नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सपरिवार कुशल होंगे, सब कुछ अच्छा होगा ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसी 22 दिसंबर 2024 को आपकी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। बड़े ही जद्दोजहद के बाद आखिर वो घड़ी आ गई है कि अब आपको परीक्षा हॉल में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, 17 मार्च, 27 अक्टूबर, 7-8 दिसंबर और अंततोगत्वा 22 दिसंबर का वो दिन बहुत ही नजदीक है। आज 17 दिसंबर हो गई है, समय बिल्कुल बचा नहीं है। ठीक है, और आप लोग जो भी पढ़ रहे हो इस समय, लेकिन मैं आज आपसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूं। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको प्रश्न पत्र को हल करना है, किन किन चीजों को साथ में लेके जाना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर कब पहुंचना है, क्या आपको जो एडमिट कार्ड आपका है, क्या आपने उन निर्देशों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने तो सारे पढ़ लिए हैं, तो वही आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। इस बार लोक सेवा आयोग ने काफी कुछ बदलाव किया है और उसी बदलाव के साथ आपको ये परीक्षा देनी होगी। वो क्या बदलाव किए हैं एक एक करके आपको हम बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप जो आपका जीएस का पेपर आएगा और सीसेट का पेपर होगा, उसे आपको कैसे हल करना है, और क्या आपकी एग्जामिनेशन हॉल में रणनीति होनी चाहिए, वो 2 घंटे आपको कैसे बिताने हैं, किस तरीके से उस समय का सदुपयोग करना है, एक एक पल का, एक एक मिनट का, वो सारी चीजें, सारे टिप्स, सारी टेक्निक आपको बताने वाले हैं। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है विभिन्न परीक्षाओं में, तो उसी के आधार पर आपको हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जो 3-4 दिन बचे हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, किन चीजों पर फोकस आपको करना चाहिए, ताकि कम से कम 2-4 नंबर आपके और अंत में बढ़ जाएं। साथ में बात कर लेंगे कट ऑफ की। हालांकि अभी कट ऑफ का कोई मतलब बहुत बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस बार देखिए, जो सेंटर जो बॉयज का गया है वो मंडल के बाहर दिया गया है बेसिकली, और जो गर्ल्स का है वो अपने ही मंडल में है लेकिन जनपद दूसरा है। और यहां पर होम डिस्ट्रिक्ट को शायद लोक सेवा आयोग ने उठाया है कि जिसका जो होम डिस्ट्रिक्ट था उसी के आसपास जो है वो दिया है, या जो आपका मंडल था तो दूसरे मंडल में ये एग्जामिनेशन सेंटर आपका गया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि आयोग ने कहा था कि हम जो है मुख्यालय से 10 किलोमीटर की रेंज में वो एग्जामिनेशन हॉल, वो परीक्षा केंद्र देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे टच में आए हैं, जिनका 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर है मुख्यालय से, जो डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है वहां भी सेंटर गया हुआ है। ठीक है, तो खैर जो भी है, अब देखिए आपको करना क्या है। जो आपकी परीक्षा होती थी, यानी कि 9:30 से 11:30 का आपका सुबह का पेपर है, और शाम का आपका है 2:30 से 4:30 का। ठीक है, तो जो 2:30 से 4:30 का पेपर है और सुबह 9:30 से 11:30 का पेपर की टाइमिंग वही रहेगी, लेकिन एंट्री की टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। पहले एंट्री आपकी लगभग वही आधे घंटे पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जो आपकी एंट्री होगी वो 1.5 घंटे पहले होगी। यानी कि आपको सेंटर पर सुबह 8 बजे पहुंच जाना है। पहली बात स्टार्ट कर रहे हैं कि कब पहुंचना है, फिर क्या लेके जाना है ये भी बताएंगे। सेंटर पर आपको मॉर्निंग में 8 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, 8 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, 8:45 तक, 8:45 तक, यानी कि 8:45 बजे तक आपकी एंट्री होगी। 8:45 पर आपका गेट, यानी कि कॉलेज का गेट बंद कर दिया जाएगा, ध्यान रहे। इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। पहले क्या होता था कि 9:30 बजे तक एंट्री होती थी, फिर अगर कोई 10 मिनट तक लेट भी पहुंचता था तो मार्जिन दिया जाता था, फिर भी यानी कि 9:40 तक एंट्री हो जाया करती थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी एंट्री होगी 8:45, यानी 8:45 बजे गेट बंद। इसके बाद कोई मार्जिन नहीं, किसी को कोई छूट नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे, और फिर आपको ही अंदर बैठे रहना है, और जो भी आपको जो फॉर्मेलिटीज है वो सब करना है।
आपका जो ये वो क्या बोलते हैं, जब आप एंट्री करेंगे तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, ठीक है, यानी कि आइरिस स्कैन, पुतली स्कैन की जाएगी वहां पर जो मशीनें लगी हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। तो और उसी बीच आपको जो है सब कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होंगी और 9:30 बजे आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसी शाम को आपको क्या करना है, 2:30 बजे से पेपर है, लेकिन 1 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, 1:45 तक एंट्री होगी, 1:45 पर आपका गेट क्लोज हो जाएगा, इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी और 2:30 बजे से आपका प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा और पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 तक चलेगा सीसेट का पेपर, ठीक है। ये वाले पॉइंट पर हमने बात कर ली। दूसरी बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। एक तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा पहले से ही, वो लेकर के जाना है। इसके बाद 2 फोटो रख लेना आप लोग अपने पास, एक आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में रख लेना, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। ब्लैक पेन लेके जाना, 2 ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा, जेल पेन नहीं चलेगा और कोई कलर का पेन नहीं, ब्लैक बॉल पेन चाहिए 2। गोले भरने के लिए स्पेशली मोटा पेन लेके जाइएगा, ठीक है। और ऐसा ना हो कि मतलब पेन बस दुकान से खरीदा और चल दिए, पेन 1-2 दिन पहले खरीद लें, उसको बढ़िया से चला लें, जब वो सॉफ्ट चलने लगे तभी उससे गोले भरिएगा, बहुत अच्छा मतलब होता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस वही सेंटर पर गए, अगल बगल कोई दुकान देखी, वही से पेन लिया, बस उसी गोले भरना शुरू, ठीक है। बहुत टाइम लगता है और कभी कभी गोले एकदम बाहर निकल जाते हैं, बड़ा खराब लगता है, ठीक है। तो पेन को एक दिन पहले से एकदम से उसको स्मूथ कर लें, चला चला करके कम से कम 1/3 आपकी रिफिल खत्म हो जाए, इसके बाद ही उसको जो है आप भरिएगा गोले, तो एकदम से आराम से आपका गोला भरेगा। इसके बाद पानी की बोतल अगर आपको ले जानी है तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइएगा, प्लास्टिक की बोतल या स्टील की बोतल ये सब जो है नहीं, वहां पर आपको ले जाने दी जाएगी। ट्रांसपेरेंट बोतल हो, ठीक है, जो मार्केट में मिलती पानी की बोतल 20 रुपए वाली या 10 रुपए वाली जो भी है वो लेके जाइएगा, वही आपकी एंटर करने दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये तो चीजें हो गई, ठीक है। अब जब आप सेंटर पहुंच जाएंगे आपकी एंट्री होगी, ठीक, और जो है आप लोग क्या करेंगे, अपना पेपर हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जहां भी आपका सेंटर पड़ा हो, ठीक है, तो आपको, अब जैसी बात है सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा नहीं, बाहर ही होगा, तो एक दिन पहले यानी कि आपको शाम को पहुंच जाना है, जो भी होटल या किसी के रिलेटिव जो भी लोग मतलब रहते हो वहां पर अपना रुकिए, ठीक है, और सुबह जल्दी से उठ जाइए और फ्रेश और होकर बढ़िया से अपना जो है जाइएगा, ठीक है। शाम का भोजन हल्का करिएगा, ध्यान रहे, शाम का भोजन यानी कि ऐसे 22 तारीख को परीक्षा, तो 21 तारीख को शाम को हल्का भोजन करना है, सुबह बढ़िया सा आप फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, एकदम से जाइएगा बढ़िया, ईश्वर का नाम लेकर के, सब अच्छा होगा, ठीक है। और सुबह का जो नाश्ता है बिल्कुल हल्का कीजिएगा, ठीक है, मतलब ये ना पता एकदम से जो है छोले समोसे खा के चल दिए, पूरी सब्जी खा के चल दी, ऐसा ना हो, मतलब हल्का सा नाश्ता, ठीक है। जैसे इसमें चाय बिस्किट या चाय ब्रेड ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक है, मतलब हल्का खाना सुबह खा के जाइएगा, ठीक है। या मतलब कि एक रोटी आपने खा ली या ऐसा मतलब एक पराठा खा ली, इस तरह मतलब बाहर का खाने से अगर बचेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि चूंकि बाहर है तो बाहर ही खाना पड़ेगा, लेकिन बाहर खाइएगा बड़ा सोच समझ कर, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग परीक्षा देंगे, फिर लंच आपका होगा, तो लंच में भी बहुत हल्का खाना लीजिए, खाइएगा, मतलब छोला भटूरा उसको मत टूट पड़िए एकदम से, मतलब जो पता चले कि एसिडिटी बन गई, कुछ बीमार पड़ गए और शाम का पेपर न दे पाए, ठीक है। एक दिन अगर खाना नहीं खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मर नहीं जाएंगे, और खाना हल्का खाइए सुबह भी और दोपहर में भी, ठीक है। शाम को बढ़िया अपनी दावत कीजिएगा, जो भी करना आपको, ठीक है, एकदम से रिलैक्स होकर के, फ्री माइंड होकर के, ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद अब आपका पेपर हल करवाते हैं। जीएस के पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो एक आपका सही प्रश्न काट लिया जाएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। पूरा वीडियो देख लेना, बहुत काम की बात बता रहे हैं, अभी अभी बाद में आपको कुछ और अच्छी जानकारी देने वाले हैं। 3 गलत क्वेश्चन पर आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक प्रश्न के दो आंसर भी देते हैं तब भी आपको निगेटिव मार्किंग मानी जाएगी और कट जाएगा, ठीक है। इसलिए 2 आंसर नहीं देना है, एक ही देना है अगर आपको आता है तो, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कितने क्वेश्चन हल करने हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, देखो 130 से कम तो कम मत ही कम करके आना, मेरा जो मानना है 130 से कम मत करना,
135, 140 इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं मतलब मुझे 100 आते हैं तो मैंने 100 ही किए। भैया 15-20 क्वेश्चन गलत होना ही होना, ये तय है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो कम से कम 125-30 क्वेश्चन हल करना, ठीक है। और मैं तो 140-45 भी हल कर देता था, ठीक। मतलब जो एकदम ही 2-4 क्वेश्चन जो ऐसे थे, मतलब जो बिल्कुल नहीं सुने थे या एकदम आइडिया नहीं था, बस वही छोड़ते थे, बाकी सब करते जाओ। आरओ 2017 का प्री जब मैंने दिया था तो मैंने जो है 136 प्रश्न हल किए थे प्री में, 140 आते हैं, 130 नेगेटिव मार्किंग थी, 136 136 प्रश्न हल करके आए थे आरओ में, ठीक है। और पीसेस में भी हमेशा ऐसे 140-45 हल किए हैं, मतलब तभी चूंकि ना प्रश्न देखिए गलत होते हैं, आपको लगता है कि हमारा 100% सही है, लेकिन जब मिलाते हैं ना तो गलत हो जाता है। इसलिए मेरा टारगेट है जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है 130 से कम मत कीजिएगा, नहीं तो प्री नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। चाहे जैसे भी हो, मतलब तुक्का गुणा भाग जो भी जैसे करना आपको करना है, ठीक है। और 130 से 140 के बीच में आप लोग कर सकते हैं, ठीक। सीसेट में आपको वही 33% लाना होता है, आई थिंक 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सीसेट ध्यान रखिएगा, रीजनिंग वाला पोर्शन आप कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। मतलब कि ये मानिए कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन मतलब आप श्योर हों, ठीक है। ये मतलब कि 33 के 33 कर दिया 40, कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन मतलब आप लोग बिल्कुल ये सही है हमारे, ठीक है। इसके बाद 10-5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, जिसमें अगर सही और गलत बराबर भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुक्केबाजी का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप लोग जानते होंगे, अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो आपको कमरे में बुकलेट मिलेगी, ठीक है, जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें जो है बुकलेट के साथ साथ आपको OMR शीट भी मिल जाएगी, यानी कि पूरा पैकेट होगा, पन्नी बंद होगा, बुकलेट भी होगी उसी में, OMR शीट होगी, ठीक है। तो जैसे आप परीक्षा में पहुंचेंगे 9:30 बजे आपको मिलेगा, बुकलेट ओपन कीजिएगा, यानी कि थोड़ा पहले ही मिल जाएगी, ठीक है, मतलब 5-10 मिनट पहले मिलेगी। OMR शीट उसमें से निकाल लीजिएगा, बढ़िया से जो डिटेल दिया गया है, सेंटर का नाम, कॉलेज का नाम जो भी दिया गया है, और सारा डिटेल अपना जो है परीक्षा तिथि वगैरह ये सब एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब भरिएगा। और गोले जो आपको रोल नंबर वगैरह के बुकलेट के करने एकदम से साफ सुथरे ब्लैक पेन से कीजिएगा, ब्लैक बॉल पेन से, जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना है, और पूरा डिटेल भर जाएगा, ठीक है। जो OMR शीट होगी उसमें 3 प्रतियां आपको लगी होंगी, ठीक है। एक मूल प्रति होगी, ऊपर वाली जो मोटी सी होती है वो गुलाबी कलर की होगी, जो दूसरी प्रति है, सेकंड प्रति है, वो आपकी हरे कलर की होगी, ठीक है, जिसको संरचित प्रति कहा गया है। और जो तीसरे कलर होगी वो आपकी नीली प्रति, यानी कि जो सबसे नीचे लगी होगी वो ब्लू कलर की होगी, और वही आपको बाद में लानी है, ठीक है। पहले तो आपको पूरा अभी आप स्टार्टिंग वाला नहीं करना है, जब पूरा एग्जाम खत्म हो जाए, सारे गोले काले हो जाए, तब जाकर के वो अलग करना है, ठीक है। और आपको नहीं अलग करना है, आपको ऐसे ही जमा कर देनी है टीचर को, इन्विजिलेटर खुद से फाड़ेगा और आपको आपकी प्रति वापस कर देगा, बाकी 2 प्रतियां वो साथ में लेकर के जाएगा। आपको 3-5 मत करिएगा, ठीक। अगर टीचर कहे कि तुम फाड़ लो तभी फाड़ना, अन्यथा मतलब वो आपका कुछ तो पता चला आरोप लगाता आपने ये कर दिया, वो कर दिया, गलत फाड़ दिया, ऐसा कर दिया, तो बचिएगा भैया, परीक्षा है, ठीक है, दूसरे शहर में है, दूसरे सेंटर पर है, तो उनके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 3-5 लड़ाई वड़ाई किसी से मत करना, ठीक। आराम से परीक्षा देना, आपको अधिकारी बनना है, नेता नहीं बनना है, ठीक है, मतलब मवाली गुंडा नहीं बनना है, मतलब जो जैसा कहें वैसा आप लोग फॉलो करिएगा, क्योंकि उनको भी आयोग से निर्देश मिले होते हैं। बड़ी बड़ी परीक्षा है और आयोग चाहता है कि सरकार चाहती है शुचितापूर्ण परीक्षा हो, किसी प्रकार की कोई छींटाकसी ना हो, ठीक है। इसलिए तो आप लोग भी सहयोग कीजिएगा सेंटर वालों का, ठीक है। तो 3 प्रति हो गई, ठीक है। क्वेश्चन आपको 130 से 140 हल करने हैं। इसके बाद जो है जो OMR में जानकारी भरनी है वो आपको सही से ही भरनी है, बुकलेट आपको साथ में वापस मिलेगी, और जो OMR है वो आपको वहीं पर जमा कर देना, ठीक है। अब देखिए मूल बात है कि पेपर को हल कैसे करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए पेपर को हमेशा 3 स्टेप में हल किया जाता है, ठीक है। कैसे, आपने स्टार्टिंग से मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और आप करते गए। हाँ ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट राउंड आप अपना बुकलेट हल कर रहे हैं उसमें देखिएगा हमको कौन प्रश्न सीधे सीधे आ रहा है, जिसमें बिल्कुल एकदम दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है।
गए, ये गए, और क्या करना आपको, उसी पेंसिल ले जाइएगा, पेंसिल से बुकलेट पर टिक लगा, इसका 20 है, इसका 30 है, इस तरह करते जाइएगा, ठीक है, पूरा 150 तक जाइए, ठीक। अब क्या करना है, इतना काम करने में लगभग आपको 1 घंटा बीत जाएगा, एक राउंड लगाने में 1 से 1.25 घंटा आपका बीत जाएगा, ठीक है। अगले में आइएगा, जब पहला वाला राउंड आप कर रहे हो तो उसी में देखिएगा कि हमको जो है किस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं, उस पर कुछ मार्क बना दीजिएगा, ठीक है, रिव्यू के लिए। जब सेकंड राउंड लगाइएगा तो उन्हीं क्वेश्चन को रिव्यू करिएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और आंसर मिल गया, इस तरह आप सेकंड राउंड में कर सकते हैं। थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन को हल करिएगा जिन पर आपको कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा दिमाग लगाना है, मतलब बहुत एकदम से ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, उस टाइप के प्रश्न आप थर्ड राउंड में रखिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे 15 से 20 मिनट आपको बचा लेने हैं, किसके लिए, गोले काले करने के लिए, ठीक है। गोला हमेशा लास्ट में काला किया जाता है, ये नहीं मतलब कि एक प्रश्न हल किया काला किया, इस तरह बहुत समय आपका कंज्यूम होगा, मतलब आप मैनेज नहीं कर पाएंगे टाइम को। गोले हमेशा लास्ट का, जब 1.5 घंटा और 1 घंटा 40 मिनट बीत जाए, जब लास्ट के 20 मिनट बचे, 20 मिनट, तब आप लीजिएगा, पहले सारे गोले काले कर दीजिए, 1 से लेकर के पूरा 50 जितना आपने प्रश्न हल किया, ठीक है। फिर अगर गोले करने के बाद अगर आपके पास 5 मिनट 7 मिनट या 3 मिनट जो भी समय बचे, उसमें अगर आप और 1-2 क्वेश्चन हल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गोले काले करने के लिए मैं जोर देकर कह रहा हूं, और लोग ये गलतियां करते हैं, अंत में टीचर उधर कॉपी खींचता है, स्टूडेंट इधर खींचता है, मतलब खींचातानी में कभी कभी क्या होता है, ओएमआर सीटें फट जाती है। नुकसान किसका होता है, आपका होता है, ठीक है। टीचर क्या, उसको ड्यूटी करनी, वो चला गया, ठीक है, वो कहेगा साहब खींच रहे थे, फट गई तो हम क्या करें। तो इसलिए ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, आराम से गोले भर लो, ठीक है, और जो है जब टीचर मांगे तो उसको लास्ट टाइम पे दे दो, ठीक है। मतलब सर रुक जाइए, सर थोड़ा एक बार रह गया, ये स्थिति मतलब उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, और मैं आशा करता हूं कि देखिए मेरिट पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, मतलब चूंकि पेपर हो जाने दो, ठीक है, हम जो आपको कोई तनाव नहीं देना चाहते हैं, पेपर अच्छे से दीजिए। और इस समय आपको पता है मतलब कि करंट की चीजें, जैसे इस समय दृष्टि आई हुई है या घटनासार आई हुआ है, ठीक है, उनको देख लीजिए। तो लास्ट की संक्षिप्तियां हैं, जैसे घटनासार की बात करें तो स्टार्टिंग में पॉइंटर दिया रहता है, मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब, ठीक, वो पढ़ लीजिएगा। घटना वो दृष्टि में भी एक पतली सी आई है, ठीक, उसको आप देख लीजिएगा, जो पॉइंट वाली चीजें हैं, मतलब कि टू द पॉइंट। संक्षिप्तियां घटना चक्र की, घटनासार की संक्षिप्तियां, ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं, निधन है, त्यागपत्र है, पुरस्कार है, सभी प्रकार के, ठीक है, स्थल है, योजनाएं हैं, वर्ष हैं, दिवस हैं, और मतलब ये जो खेल है, खेल आयोजन कहां कहां पर होने वाले हैं, सूचकांक है, जियो टैग कितने मिले हैं, ठीक है। और जैसे यूपी स्पेशल है, यूपी का करंट हो गया, जनगणना हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट के डेटा हो गए, फल सब्जियां, कोई आंकड़े, खाद्यान्न, ठीक है, मिनरल्स, मत्स्य, सेरिकल्चर, बागवानी, ये सारी चीजें, जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, वन स्थिति रिपोर्ट, बाघ गणना रिपोर्ट, तेंदुआ रिपोर्ट, मतलब आर्थिक धार्मिक जो भी जनगणना रिपोर्ट है, जितनी रिपोर्टें आई, सूचकांक है, सब कुछ देख के जाइएगा, ठीक है। ये मतलब सरसरी नजर से एकदम से अभी से देखना शुरू कर दो, और जो है चाहे किसी मैगजीन से या फिर आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया उससे, ये चीजें मतलब आप समझिए कि एकदम से सीधे सीधे प्रश्न है, एकदम से फ्री वाले क्वेश्चन आपको, और अगर ये प्रश्न आपके गलत हो गए तो फिर आपको समझिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और जो विषय है वो तो विषय है ही है, वो आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन इस समय करंट, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं अभी, ठीक है, इन सारी चीजों पर फोकस करने का वक्त आ गया है, इसलिए आप लोग इन सबको फोकस करें, 3-4 दिन में रिवाइज करिए बढ़िया से, ठीक है। और बहुत तनाव नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होके आपको एग्जामिनेशन देना है, और देखिएगा आपका 100% फ्री हो जाएगा। अगर आपने तनाव ले लिया तो समझिए आप उलझ जाएंगे, आपका सारा जो साल 1.5 साल का मेहनत है ना, सब बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए 1% भी तनाव मत लीजिएगा, रिलैक्स है ये एकदम से, ठीक है। और जिस दिन आपका एक दिन पहले पेपर है ना, कोई बढ़िया से एकदम से अच्छी मनपसंद कोई मूवी देखिए, मतलब जो भी लगता हो, तो मतलब एकदम से किताबों में लास्ट टाइम पे मत घुस जाइएगा, ठीक है। मतलब संडे पेपर है तो कोशिश करिए कि फ्राइडे नाइट तक आपकी स्टडी खत्म हो जाए, सैटरडे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। सैटरडे दिन में और रात में रिलैक्स होइए, आराम से एंजॉय करिए, कुछ कॉमेडी टाइप देखिए एकदम से, ठीक है। और जो है फिर संडे को जाकर के आपको अपनी युद्ध भूमि में उतर जाना है,
और क्या करना है, दुश्मन को पछाड़ के आना है, ठीक है, और लोक सेवाओं को चैलेंज करना है कि देखते हैं कैसे प्री नहीं निकलेगा, ठीक है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आपका साथ दे, आपकी मदद करे और आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल होकर के आए और मुख्य परीक्षा में बैठने का आपको मौका मिले। और मुख्य परीक्षा के लिए हम आंसर राइटिंग बैच लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी सीनियर मैंने टीम बनाई है 4 लोगों की। वो आपको मेंस की आंसर राइटिंग करवाएंगे और आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के लिए। और आपको मेंस में भी सिलेक्शन दिला के रहेंगे और फिर आपको हम इंटरव्यू में गाइडेंस भी देंगे। और इस बार आपको हम चैलेंज करते हैं, आपका अंतिम सिलेक्शन दिला के रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।